मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो अगर किसी कमजोर दिल वाले ने सुन ली तो सारी रात उसे नींद नहीं आएगी और आंखों के सामने पिछले सारे गुनाह घूम जाएंगे। आज की बात कोई आम बात नहीं, बल्कि वो तल्ख सच है जो न सुनना आसान है न भूल पाना मुमकिन। क्या आप जानते हैं, कुछ औरतें ऐसी खुश नसीब होती हैं जिनके वजूद से मर्द की किस्मत बदल जाती है, और कुछ ऐसी बदनसीब भी होती है जिनकी वजह से मर्द की दुनिया अंधेरों में डूब जाती है। ये बयान जो आप सुनने जा रहे हैं, उसे लिखने वालों के हाथ लरज गए और सुनने वालों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें वो राज छुपा है जो हर शौहर, हर बीवी और हर घर की बुनियाद हिला देने वाला है। आज के बयान में तुम्हें वो हकीकत बताई जाएगी जो सदियों से दिलों में दफन है, मगर जब वो हकीकत खुलती है तो घर टूटते हैं, नसीब जलते हैं और रिस्क के दर बंद हो जाते हैं। सुनो, कुछ औरतों के अंदर ऐसी खास निशानियां छुपी होती हैं जिन्हें अगर पहचान लिया जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है, मगर अगर न पहचानी गई तो वही औरत तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। आज तुम्हें वही हकीकत सुनने को मिलेगी जिससे आंखें खुल जाएंगी और दिल लर्ज उठेगा कि वाकई 4 खूबियां रखने वाली औरत ही वो औरत है जिससे निकाह करने वाला मर्द कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी वाकई जन्नत बन जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो अगर आपने एक बार दिल से समझ ली तो जिंदगी के फैसले करने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। ये कहानी एक ऐसी नसीहत है जो अगर सुन ली जाए तो घर उजड़ने से बच जाते हैं, रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी सुकून की वादियों में दाखिल हो जाती है। प्यारी बहनों, एक मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक एक मजलिस में वाज फरमा रहे थे। लोग खामोशी से बैठे थे, हर लफ्ज उनके दिलों में उतर रहा था कि इतने में एक नौजवान परेशान हाल, आंखों में आंसू लिए भागता हुआ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। अदब से कदमों में बैठ गया और कांपती हुई आवाज में अर्ज करने लगा, या हजरत, मुझे बताया जाए कि किस तरह की लड़की के साथ शादी करनी चाहिए, यानी शादी के लिए किस लड़की का इंतखाब किया जाए, उसके अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए। नौजवान ने लरजती आवाज में कहा, मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी किसी अजाब में न बदल जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी शादी एक ऐसी खूबसूरत और नेक सीरत लड़की के साथ हो जिसके आने से मेरी जिंदगी संवर जाए। फिर वो नौजवान बोला, या हजरत, इससे पहले मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, मगर उस वक्त किसी ने किसी से मशविरा न किया, बिना सोचे समझे रिश्ता तय हो गया, और जिस दिन मेरे भाई की शादी हुई उस दिन हमारे घर में खुशी नहीं बल्कि तबाही ने कदम रखा। हमारी दहलीज पर नहूसत उतर आई, घर में परेशानियों ने डेरे डाल दिए, मेरा घर जहन्नम बन गया। मेरा भाई दिन रात रोता रहता था, वो औरत उसकी इज्जत को रौंदती रही, उसके दिल को जख्मी करती रही, उसके वजूद से बदबू आती थी, उसके अंदर कोई खूबी नहीं थी। यहाँ तक कि एक दिन मेरा भाई टूट गया और तलाक दे दी। मगर जैसे ही उस औरत ने हमारे घर की दहलीज पार की, अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में रहमत उतर आई, सुकून लौट आया, बरकत वापस आ गई और मेरा घर फिर से जन्नत बन गया। नौजवान ने रोते हुए कहा, या हजरत, अब मैं खुद निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भी मेरे भाई की तरह बर्बाद न हो जाए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं जान सकूं कि नेक बीवी की पहचान क्या है, वो कौन सी औरत है जिसके आने से घर जन्नत बन जाता है, और वो कौन सी औरत है जिसके कदमों से तबाही आती है। ये सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ नौजवान, तुम्हारा सवाल दुनिया के हर उस शख्स का सवाल है जो सुकून की तलाश में है। सुनो, अगर तुम अपनी होने वाली बीवी में 4 खास खूबियां देख लो तो तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, तुम्हारा उजड़ा हुआ घर भी दोबारा आबाद हो जाएगा और तुम्हारा दिल इतना पुरसुकून होगा कि तुम सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। ऐ नौजवान, जिस औरत के अंदर ये 4 खूबियां हों उससे जरूर निकाह करना। वो औरत न सिर्फ तुम्हारे दिल को सुकून देगी बल्कि तुम्हारे घर को भी रहमतों से भर देगी। ये सुनकर नौजवान कांपती आवाज में बोला, या हजरत, जल्दी बताइए वो 4 खूबियां कौन सी हैं।
ताकि मैं भी अपनी होने वाली बीवी में उन्हें तलाश कर सकूं। अगर ये खूबियां उसके अंदर हों तो मैं शादी करूंगा, वरना तबाही से पहले इनकार कर दूंगा। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ नौजवान, नेक औरत की सबसे पहली खूबी ये है कि वो 5 वक्त की नमाजी होती है और अपनी नमाज बाजमात यानी पूरे वक्त पर अदा करती है। कजा करके नहीं पढ़ती, बल्कि वक्त पर खड़ी होती है, जैसे आशिक अपने महबूब के बुलावे पर फौरन हाजिर हो जाता है। नमाज वो रिश्ता है जो बंदे को रब से जोड़ता है। ये जमीन पर बंदगी और आसमान पर पहचान बन जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है, अल्लाह उसके चेहरे पर नूरे ईमान लिख देता है। उसके घर से बरकत नहीं उठती और उसके रिज्क में हमेशा इजाफा होता रहता है। नमाज वो कुंजी है जो गम के दरवाजे बंद कर देती है और रहमत के दरवाजे खोल देती है। जो औरत नमाज की पाबंद हो, उसके कदमों के नीचे सुकून होता है। उसकी जुबान से दुआ निकले तो आसमान हिल जाता है, क्योंकि वो रब की प्यारी बंदी बन जाती है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जिस औरत को नमाज की लज्जत नसीब हो जाए, उसके दिल में गुनाह के लिए जगह बाकी नहीं रहती। उसकी आंखों में हया, चेहरे पर रोशनी और दिल में इत्मीनान होता है। ऐ नौजवान, याद रखो, अगर तुम किसी औरत को देखो जो दुनिया की रंगीनियों के बीच भी सजदे की जमीन ढूंढ रही हो, तो समझ लो वो औरत दुनिया की नहीं, जन्नत की है। क्योंकि जो औरत रब के हुक्म पर झुकना सीख जाती है, वो शौहर के दिल में कभी नहीं झुकती, बल्कि उसके दिल पर राज करती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जिसे अगर तुमने दिल के कानों से सुन लिया तो नमाज की कद्र तुम्हारी रगों में उतर जाएगी। एक गांव की बात है जहाँ एक गरीब मगर नेक औरत रहती थी। उसका नाम तो लोगों को कम याद था, मगर उसकी इबादतों की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ, छत से बारिश टपकती थी, मगर उसके दिल में सुकून ऐसा था कि शायद बादशाहों के महलों में रहने वालों को भी ऐसा सुकून न मिलता। हर सुबह जब फजर की अजान की सदा गूंजती तो वो औरत नींद के बोझ को चीर कर उठती, वुजू करती और जमीन को सजदों के नूर से रोशन कर देती। सर्दियों की सख्त रातें होती, पानी बर्फ की तरह ठंडा होता, मगर वो कहती, या रब, अगर तेरे हुक्म पर जागना इबादत है तो मेरी नींद तेरी रजा के लिए कुर्बान है। लोग हैरान होते कि आखिर इस औरत के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है, मगर वो मुस्कुराकर कहती, जिसके दिल में रब हो उसके लिए कोई मशक्कत बड़ी नहीं होती। एक दिन उस औरत का शौहर सख्त बीमार हो गया। कोई दवा काम न आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सब ने कहा अब दुआ ही सहारा है। वो औरत रो पड़ी, वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और अपने करीम रब से रोकर कहने लगी, या अल्लाह, मैंने तेरी नमाजों में कभी कोताही नहीं की। आज अपने वादे के मुताबिक मेरी जिंदगी का कोई एक सजदा कबूल कर ले। उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो सजदे में डूब गई। कुछ लम्हों बाद उसका शौहर उठ बैठा, गोया जैसे सोया हुआ जाग गया हो। गांव के लोग दौड़ते हुए आए, हैरान होकर कहने लगे, ये कैसा करिश्मा है। उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, ये कोई करिश्मा नहीं बल्कि नमाज का असर है। क्योंकि जो रब के आगे झुकता है, अल्लाह उसे दुनिया के किसी दुख के आगे नहीं झुकने देता। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो औरत नमाज की पाबंद बन जाती है, उसके घर से शैतान भाग जाता है और फरिश्ते उसके घर की दीवारों पर पहरा देते हैं। याद रखो, जो औरत नमाज की आदी बन जाए वो गम की कैदी नहीं रहती, बल्कि वो रब के करीब हो जाती है। उसके सजदे उसके नसीब बदल देते हैं और उसके आंसू उसकी तकदीर लिख देते हैं। ऐसी औरत के कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ बरकत उतरती है, क्योंकि रब कहता है, मेरे बंदे के सजदे से जमीन पाक हो गई। और यही वो औरत होती है जिसके वजूद से घर जन्नत का गहवारा बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ नौजवान, नेक औरत की दूसरी खूबी ये है कि वो जुबान की पाकीज़गी रखती है। उसकी जुबान जख्म नहीं देती बल्कि मरहम बन जाती है। वो बोलती है तो अल्फाज नहीं, फूल झड़ते हैं। उसके लहजे में ऐसा सुकून होता है जैसे थकी हुई रूह पर ठंडी हवा चल जाए। वो कभी शौहर के सामने तल्ख अल्फाज नहीं बोलती, कभी अपनी सास या नंद को हकारत से नहीं देखती,
बल्कि अपने नरम लहजे से सबके दिल जीत लेती है। इमाम ने फरमाया कि जुबान वो तराजू है जिससे इंसान की असलियत पहचानी जाती है। अगर औरत की जुबान नरम हो तो वो घर को जन्नत बनाती है, और अगर वही जुबान सख्त हो जाए तो वही घर जहन्नम की चिंगारी बन जाता है। याद रखो, जुबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार का जख्म भर जाता है, मगर जुबान का जख्म दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। अगर तुम किसी औरत को देखो जो हर वक्त जुबान से शिकवे नहीं करती, गिले नहीं करती, बल्कि अपने शौहर को तसल्ली देती है, अपने सास ससुर के लिए एहतराम के लफ्ज बोलती है, तो समझ लो वो औरत किसी दरवेश की दुआ का नतीजा है। ऐसी औरत की जुबान से निकलने वाले लफ्ज आसमान तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो जुबान कभी किसी का दिल नहीं तोड़ती। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो औरत अपनी जुबान से किसी को अजियत नहीं देती, अल्लाह उसकी जुबान से निकली दुआ को रद्द नहीं करता। और आज अफसोस, हमारे घरों में सबसे ज्यादा जहर जुबान से निकलता है। लोग नमाज पढ़ लेते हैं, मगर अल्फाज में जहर घोलकर दूसरों को जला देते हैं। औरतें अपनी जुबान से ऐसी बातें करती हैं जो शौहर के दिल को काट कर रख देती हैं। फिर कहती हैं कि सुकून नहीं मिलता। सुनो मेरी बहनों, जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज या तो रहमत बनकर लौटता है या लानत बनकर घर की दहलीज पर बैठ जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ए नौजवान, अगर तुम किसी औरत को देखो जो जुबान की हिफाजत करती है, तो समझ लो वो हीरा है जिसे रब ने तुम्हारे लिए चुना है। उसकी मिसाल उस नदी की तरह है जो पत्थरों से टकरा कर भी मीठी रहती है और जिसके किनारे सबको जिंदगी मिलती है। वो औरत गुस्से में भी सुकून बांटती है, दुख में भी सब्र सिखाती है और मोहब्बत में भी हदें नहीं तोड़ती। ऐ औरत, अगर तुम्हारी जुबान नरम है तो तुम्हारे शौहर के दिल में सुकून है। अगर तुम्हारी बातों में मोहब्बत है तो तुम्हारे घर में रहमत है। लेकिन अगर तुम्हारी जुबान में आग है तो तुम्हारे घर में बरकत कभी नहीं ठहरेगी। याद रखो, जुबान से निकलने वाला एक छोटा सा लफ्ज तकदीर बदल सकता है और एक गलत जुमला नस्लें बर्बाद कर सकता है। नेक औरत वो नहीं जो हसीन चेहरा रखती हो, बल्कि वो है जो अपनी जुबान से शौहर की थकन उतार दे, माँ बाप का दिल जीत ले और दुनिया को ये सिखा दे कि असल हुस्न बोलने के अंदाज में छुपा होता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ नौजवान, नेक औरत की तीसरी खूबी ये है कि वो शौहर के माल, इज्जत और घर की अमानतदार होती है। जब शौहर घर से बाहर होता है तो वो दीवारों से भी पर्दा करती है, दरवाजों को खामोश रखती है, निगाहों को झुका लेती है और अपने घर को ऐसे संभालती है जैसे कोई खजाना हो जो अमानत में मिला हो। वो जानती है कि शौहर की कमाई उसका हक नहीं, बल्कि उसके सर पर रखा गया भरोसा है। ऐसी औरत जब बर्तन धोती है तो उसके हाथों के साथ फरिश्ते भी उसके घर की सफाई में शरीक होते हैं, क्योंकि वो घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि सुकून का किला होता है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जिस औरत को अमानत की पहचान हो, अल्लाह उसके घर से मुसीबतों के साए हटा देता है और उसके शौहर के रिस्क में ऐसी बरकत डालता है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐ नौजवान, याद रखो, वो औरत जो शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती, उसके घर में कभी इत्मीनान नहीं रहता, क्योंकि खयानत के दर से शैतान दाखिल होता है। आज के दौर में अफसोस की बात यह है कि बहुत सी औरतें शौहर के एतिमाद को खेल समझ बैठती हैं, उसके माल को झाया कर देती हैं, दूसरों के सामने शौहर की बातें खोल देती हैं और समझती हैं कि ये मामूली बात है, मगर नहीं, ये मामूली नहीं, ये वो गुनाह है जो घर के सुकून को खा जाता है। एक औरत जब शौहर के राज को अफशा करती है तो फरिश्ते भी उस घर की दहलीज से कदम उठा लेते हैं। याद रखो, जिस औरत ने वफादारी को समझ लिया, उसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ बरकत उतरती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत, माल और घर की हिफाजत करती है तो आसमान उसके लिए रहमत की बारिश करता है और जमीन उसके कदमों को नूर से भर देती है। ऐ प्यारी बहनों, नेक औरत की ये खूबी एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में भी घर का रास्ता दिखाती है। उसकी मिसाल उस चिराग की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। वो औरत जो शौहर के माल में वफादार हो, उसकी जुबान शुक्रगुजार हो और उसके दिल में अमानतदारी हो, उसके लिए रब खुद फरिश्तों से फरमाता है,
इस औरत के घर को मेरा घर बना दो। याद रखो, जो औरत अपने शौहर का भरोसा टूटने नहीं देती वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत पाती है, और जो औरत अपने शौहर के एतमाद को बेच देती है वो अपने हाथों से अपनी तकदीर जला देती है। नेक औरत वो है जो शौहर के जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी को इबादत का मौका बना लेती है, उसके इंतजार को दुआ में बदल देती है और उसके घर की हिफाजत को अपनी इज्जत समझती है। यही औरत वो नेमत है जिसके होने से अल्लाह घरों को जन्नत का साया बना देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ नौजवान, नेक औरत की चौथी और आखिरी खूबी ये है कि वो सब्र और शुक्र करने वाली होती है। वो मुसीबत में शिकायत नहीं करती बल्कि कहती है ये भी मेरे रब की रजा है। वो दुख में रोती है मगर रब से शिकवा नहीं करती बल्कि सर झुकाकर कहती है या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ऐसी औरत का दिल शीशे की तरह शफ्फाफ होता है। दुख की चोट लगती है तो चूर चूर हो जाता है मगर फिर भी रोशनी देता है। वो औरत जब किसी तकलीफ से गुजरती है तो दूसरों के लिए दुआ मांगती है और जब खुशी मिलती है तो सजदे में जाकर शुक्र अदा करती है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जिस औरत ने सब्र को अपना जेवर बना लिया, अल्लाह उसके नसीब में वो खुशियां लिख देता है जो दुआ मांगने वालों को भी नहीं मिलती। एक रोज एक बुजुर्ग औरत के दरवाजे पर पहुंचे। वो औरत फाके की हालत में थी। घर में खाने को कुछ न था, बच्चे भूखे बैठे थे, मगर वो औरत हंसती जा रही थी। बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा, बीबी तुम भूख में भी हंस रही हो, क्या तुम्हें दुख महसूस नहीं होता? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, हजरत, अगर मैं भूख में रोती तो क्या रोटी मिल जाती? मैं हंस रही हूँ क्यों कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं चाहती हूँ कि जब वो मुझे देखे तो सब्र करने वाली के चेहरे के साथ देखे, शिकवा करने वाली के चेहरे के साथ नहीं। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल आए और फरमाया, ऐ औरत, तू उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलती है मगर दूसरों को रोशनी देती है। तेरे सब्र की खुशबू अर्श तक पहुंच रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो औरत दुख में सब्र और खुशी में शुक्र करती है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। याद रखो बहनों, आज की दुनिया में औरत जरा सी परेशानी पर रोना शुरू कर देती है, मामूली झगड़े पर घर छोड़ देती है, मगर वो औरत जो रब के फैसले पर राजी रहती है वही असल में ईमान वाली है। वो जानती है कि मुश्किल वक्ती है मगर अजर हमेशा का है। जो औरत सब्र के वक्त जुबान बंद रखती है और दिल से शुक्र करती है, अल्लाह उसके दिल में वो सुकून डाल देता है जो किसी नेमत में नहीं। यही औरत वो चिरागा है जो अंधेरों में भी जलता रहता है। यही वो साबिर औरत है जिसके कदमों के नीचे जन्नत के रास्ते खुलते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जैसा कि आपने सुन लिया, ये वो 4 खूबियां हैं जो किसी औरत के अंदर हों तो वो सिर्फ बीवी नहीं बल्कि रहमत बन जाती है। ऐ मेरी बहनों, तुम भी इन खूबियों की मालिक बन जाओ। जल्द अज जल्द अपने किरदार में ये रोशनी ले आओ ताकि तुम्हारे शौहर तुम्हें देखकर सुकून पाएं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अखलाकन से तरबियत पाएं और तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाए। और ऐ मेरे भाइयों, जब भी शादी करना तो सिर्फ चेहरे की खूबसूरती न देखना बल्कि दिल की रोशनी देखना, क्योंकि जिस औरत के अंदर ये 4 खूबियां हों वो तुम्हारे नसीब को बदल सकती है, तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल सकती है और तुम्हारी जिंदगी को जन्नत में बदल सकती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिसमें हया हो, वफा हो, सब्र हो और शुक्र हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।